Assalamu alaikum students. I hope you will be fine in your houses. Today we start our chapter number 5, the piece of string. Today first we will discuss our characters of the story, and after that we will discuss the text of the lesson. We will translate our text of the lesson, and at the end of the lecture we will discuss our synonyms related to today's text. The main characters of this story are Mr. Hubert. Mr. Hubert जो है इस स्टोरी का मेन करेक्टर है. ठीक है, सारी स्टोरी जो है इसके गिर्द घूमती है. ये एक सिंपल कंट्री मैन बताया गया है जो कि एक सिंपल लाइफ गुजारता है और जिसके पास कोई ख़ास अथॉरिटी नहीं है. दूसरा करेक्टर जो हमारे इस लेसन में डिस्कस होगा वो है मिस्टर मेयर का. मिस्टर मेयर जो है अथॉरिटी रखने वाला शख्स है और थोड़ा सा सेल्फिश भी है कि वो अपने जो हैं मफादात के लिए वो कोई भी स्टेप उठा सकता है. वो इनह्यूमैनिटी का भी मुजाहरा करता है. तीसरा करेक्टर इसमें जो डिस्कस होता है वो मिस्टर जेम्स का है. मिस्टर जेम्स वो शख्स है जिसका वो जो पर्स है वो गुम हुआ होता है और ये शख्स भी काफ़ी अथॉरिटी वाला दिखाया गया है. इसके बाद मिस्टर मनाना है. ये वो करेक्टर है स्टोरी में जो कि विटनेस है इस चीज़ का कि मिस्टर ह्यूबर्ट ने वहाँ से वो बटुआ उठाया था और ये जुर्म किया था. और लास्ट पे एक करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है वो जॉर्ज का, और जॉर्ज वो पर्सन है जो इस मुसीबत से निजात दिलाता है मिस्टर ह्यूबर्ट को, और वो पर्स जो है वो उसको मिला होता है, वो लाकर उसको वापस कर देता है. ठीक है, लेसन की जो है टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. और आपको पता है क्योंकि ये टेक्स्ट जो है आपके लेसन में आती है, पेपर में आती है, और इस पेपर में जब आती है तो आपने इसको डिटेल से ट्रांसलेट करना होता है उर्दू में. तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके जितना पॉसिबल हो सका एक लेक्चर में इसको ट्रांसलेट करेंगे. आज हम इसको शुरू करते हैं. लेसन नंबर 5, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, रिटन बाय गी डू मोपासां. जैसा कि नाम से आपको पता है कि फ्रेंच राइटर है. कल भी मैंने जब आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो बताया था कि ये एक फ्रेंच राइटर है. तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. इसकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उसके सिनोनिम भी मैं आपको बताती जाऊंगी, और इस लेक्चर के एंड पे भी वो सिनोनिम आपके सामने आ जाएंगे, हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे. तो शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी. एट द एंड ऑफ मार्केट डे, के ख़रीदो फरोख्त के दिन के अख्ताम पर, द रिच पीपल विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, अमीर लोग अपनी तमाम किस्म की गाड़ियों के साथ. अब गाड़ियों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? कार्ट्स, छकड़े, गिग्स. गिग्स एक ऐसी गाड़ी होती है, गिग, जिसको घोड़ा खींचता है, कि एक ऐसा छकड़ा या ऐसी गाड़ी जिसको घोड़ा खींचे. वैगन्स, वैगने. डंप कार्ट्स, डंप कार्ट्स एक ऐसा छकड़ा होता है जिसको सामान लोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सामान उतारने के लिए जिसको आगे से उठा दें तो पीछे को जो सारा सामान है वो नीचे रख दिया जाता है या नीचे गिरा दिया जाता है. इसको डंप कार्ट कहते हैं. डंप कार्ट्स के साथ गैदर, जमा हुए एट अ ग्रेट बिग हॉल फॉर अ ग्रेट मील, एक बड़े हॉल में या एक कुशादा हॉल में एक ख़ास किस्म का, आला किस्म का खाना खाने के लिए. वो कहते हैं कि ख़रीदो फ़रोख्त के दिन के अख्ताम पर अमीर लोग मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियों, छकड़ों, घोड़े से खींचे जाने वाली हल्की गाड़ियों, वैगनों, और ऐसे छकड़े जिनको पीछे की तरफ झुकाकर मवाद को उतारा जा सके, के साथ एक अजीम शान हॉल में खाना खाने के लिए जमा हुए. मतलब कि ये एक ऐसी मार्केट थी जिसमें अमीर कबीर लोग भी थे और आम लोग भी थे. ठीक है, हर शख्स जो वो अफोर्ड कर सकता था वो अपनी उन गाड़ियों के साथ, उन चीज़ों के साथ, अपनी उन व्हीकल्स के साथ वहाँ पर मौजूद था और शाम का खाना खाने के लिए वो जमा है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे. देयर वर चिकन्स. अब खाने की बात हो रही है कि क्योंकि खाने का जिक्र हुआ है हॉल में, तो वो बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या डिशेस हैं. देयर वर चिकन्स, वहाँ पर मुर्गियाँ थीं, पिजन्स, कबूतर थे, एंड लेग्स ऑफ मटन, और बकरे की रानें थीं. इन द रोस्ट, जो कि भुनी हुई थी, एंड एन एपिटाइजिंग अडोर,
और एक भूख बढ़ा देने वाली, एपिटाइजिंग भूख बढ़ा देने वाली, हंगर को बढ़ा देने वाली जो महक थी, और महक थी या खुशबू थी, ऑफ रोस्ट बने हुए गोश्त की, बीफ गाय के। वो कहते हैं वहाँ मुर्गियाँ, कबूतर और बकरे की रानें भुनी हुई थी, और भुने हुए गाय के गोश्त की जो खुशबू है, भूख बढ़ाने वाली खुशबू है, वो भी वहाँ पर मौजूद थी। फिर आगे वो बताते हैं लीफ एंड ग्रेवी। वो कहते हैं कि सलाद के पत्तों और ग्रेवी पर, शोरबे पर, मसाले वाले शोरबे पर, ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन्ड स्किन, उनके ऊपर टपक रहा था। क्या टपक रहा था? ओवर द ब्राउन्ड स्किन, उस भुने हुए गोश्त पर मसाला जो है वो टपक रहा था, विच इंक्रीज्ड, जिसने बढ़ा दी, द एपिटाइट भूख, एंड मेड एवरी बॉडीज माउथ वाटर्ड, और हर शख्स का मुंह जो है वो पानी से भर आया। वो कहता है कि इस जो भुने हुए गोश्त पर सलाद के पत्तों और टपकते हुए मसालेदार शोरबे ने जो है वो भूख बढ़ा दी थी और हर किसी के मुंह में पानी भर आया था। Everyone told his affairs, हर किसी ने अपने मामलात बताए। His purchases and sales, अपनी खरीदो फरोख्त के बारे में बताया। हर शख्स ने वहाँ पर अपनी जो मामलात हैं वो बताए और ख़रीदो फरोख्त से मुतल्लिक बताया। यानी कि सारा दिन उन्होंने जो ख़रीदो फरोख्त की है, अब वो वहाँ पर खाने की मेज़ पर बैठे हैं और वो सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है द डाइनर्स डिस्कस द क्रॉप्स, खाना खाने वालों ने बातचीत की फसलों के बारे में, एंड द वेदर, और मौसम के बारे में, विच वॉज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स, जो कि सब्ज़ पत्ते वाली फसलों के लिए अच्छा था, बट नॉट फॉर वीट, लेकिन गंदम के लिए मुवाफिक ना था। वो कहते हैं खाना खाने वालों ने फसलों और मौसम जो कि सब्ज़ पत्तों वाली फसलों के लिए अच्छा था और गंदम के लिए मुवाफिक नहीं था, उसके बारे में बातचीत की। सडनली, अचानक ही, एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट इन द कोर्ट, एवरीबॉडी रोज फ्रॉम द सीट्स, के अचानक ही शहर में ढोल की थाप सुनाई देने पर हर शख्स खड़ा हो गया। एक्सपेक्ट अ फ्यू, सवाए उन लोगों के, एक्सपेक्ट सवाए उन लोगों के, हु स्टिल हैड द फूड इन देयर हैंड्स, जिनके हाथों में खाना था। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, जब ढोल बजना बंद हुआ, द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट, तो ढोल बजाने वाले ने पुकारा, टू द पीपल, लोगों को, who were now attentive and impatiently waiting for him to call out the public announcement, लोगों को पुकारा जो कि अब मतवज्जो थे और बड़ी ही बेसब्री से इसकी तरफ से ऐलान करने का इंतज़ार कर रहे थे। अनाउंसमेंट होता है किसी चीज़ का ऐलान करना। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर आगे वो बात कर रहा है, इट इज़ hereby made known to the inhabitants of the place, इनहेबिटेंट्स किसी जगह के रेजिडेंट्स, बाशिंदे। वो कहता है रेजिडेंट्स ऑफ दिस प्लेस एंड जनरल टू द पर्सन इन द मार्केट, इस जगह के मकीनों को और अमूमी तौर पर बाज़ार में मौजूद तमाम अफराद को आगाह किया जाता है या बताया जाता है दैट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, कि एक चमड़े का स्याह बटुआ, कॉन्टेनिंग, जिसमें मौजूद था, कंटेन होता है कोई चीज़ अपने अंदर रखना, जिसमें मौजूद थे 500 शेलिंग्स, 500 शेलिंग्स, एंड सम बिजनेस पेपर्स, और कुछ कारोबारी कागजात, वाज लॉस्ट, गुम हो गया है, ऑन द रोड, सड़क पर, बिटवीन 9 एंड 10 इन द मॉर्निंग, सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान। वो कहता है कि एक स्याह चमड़े का बटुआ जिसमें 500 शेलिंग और कुछ कारोबारी कागजात थे, आज सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान एक पर गुम हो गया है। The finder is requested to return the same to the mayor's office, इसको पाने वाले से दरख्वास्त की जाती है कि वो इसको मेयर के ऑफिस में दे दे, और टू मिस्टर जेम्स, या मिस्टर जेम्स को दे दे। द केयर टेकर ऑफ द पब्लिक हॉल, जो कि अवामी हॉल का निगरान है। There will be a reward of 20 shillings,
इसे 20 शिलिंग इनाम से नवाजा जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी ट्रांसलेशन थी। जितना एक पैसेज हमने पढ़ा है, हम देख लेते हैं कि उसमें इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स कौन से आए हैं। एक सबसे पहले जो यूज़ हुआ है वो है कार्ड्स। कार्ड्स जैसे कि आपको पहले बताया है कि ऐसे छकड़े जिनको हाथ से पकड़कर खींचा जाए, हैंड कार्ड्स इनको हम कहते हैं। फिर है डंप कार्ड्स। डंप कार्ड्स होते हैं हैवी ड्यूटी ट्रक हैविंग एडिड दैट टाइटल्स बैकवर्ड टू डंप लूज मटेरियल, के ऐसा छकड़ा जिसको पीछे से उल्टा कर मवाद को उतारा जा सके, उसको डंप कार्ड कहते हैं। फिर था एपिटाइजिंग। एपिटाइजिंग होता है इश्तहा अंगेज, टेम्पटिंग। अडोर, अडोर होता है किसी चीज़ की खुशबू या महक होना, अरोमा। एपिटाइट, एपिटाइट होती है भूख यानी कि हंगर। ड्रम बीट, ड्रम बीट ढोल का बजना होता है, बैंग। सीज, सीज होता है किसी चीज़ का रुक जाना, स्टॉप हो जाना। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा लेसन था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपका काम ये है कि आपने इसकी ट्रांसलेशन को अच्छे से याद करना है और आपने ये कोशिश करनी है कि जो सिनोनिम आपको दिए गए हैं, इन्हीं वर्ड्स के आपने 2 या 3 और सिनोनिम तलाश करके लिखने हैं ताकि आपकी वोकैबुलरी में इजाफा हो सके। कल तक के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।